Hello everyone, welcome to EduCreda. In the series of error-based rules, we have completed almost 40 rules in the previous videos. In the next videos, we will do the next rules with examples. Let's start from the rule 40. Rule number 40. What is used in broad sense while which is used in specific sense. What का यूज इनफाइनाइट तरीके से होता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है, और विच का यूज डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट तरीके से यूज करते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, यानी कि इसका एक ब्रॉड सेंस है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है सेंटेंस में कि वह क्या कर रहा है इन दिनों। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैव यू ज्वाइंड फॉर दैट, यानी कि आपने उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या कर चुके हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेफिनेट डायरेक्शन है सेंटेंस में कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। हम देखते हैं व्हाट और विच क्या है। व्हाट और विच क्या है, WH वर्ड है, WH वर्ड है, ठीक है। इनका यूज डिफरेंट फॉर्मेट में भी किया जाता है। व्हाट एंड विच का यूज हम देखते हैं और किस किस तरीके से यूज करते हैं। व्हाट का यूज किस तरीके से किया जाता है, एज ए आस्क क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एज ए प्रोनाउन भी व्हाट का यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए प्रोनाउन भी। और एज ए डिटरमाइनर भी व्हाट का यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए डिटरमाइनर भी व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। एज ए डिटरमाइनर, एज ए क्वेश्चन टैग, एज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट का एग्जांपल। एज ए क्वेश्चन के रूप में सी आस्क्ड मी व्हाट माई एड्रेस वाज, व्हाट माई एड्रेस वाज। जब भी हम देखते हैं नरेशन में एक तो डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो इनडायरेक्ट फॉर्मेशन होता है WH वर्ड का, वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से, जहाँ पे WH वर्ड ही एज ए कंजक्टिव भी यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन में व्हाट का यूज हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, व्हाट का यूज किस तरीके से, एज ए प्रोनाउन। व्हाट का यूज किस तरीके से, एज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन। एग्जाम्पल, व्हाट वी नीड टू डू इज
make a list of useful phone numbers। ठीक है, व्हाट किस तरीके से यूज हुआ है? एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह, एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तो व्हाट का यूज एज ए क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, एज ए WH वर्ड हो गया, एज ए प्रोनाउन हो गया। अब एज ए डिटरमाइनर और देख लेते हैं, एज ए डिटरमाइनर, एज ए डिटरमाइनर। एज ए डिटरमाइनर में एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे व्हाट लवली फ्लावर्स। ठीक है, एज ए डिटरमाइनर हो गया ये, व्हाट आ गया। ठीक है, प्लस में नाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव या फिर AN आ जाता है। ठीक है, फिर नाउन आ जाता है। तो इस तरीके का बेसिक फॉर्मेट है डिटरमाइनर का। ठीक है, व्हाट का यूज एज ए प्रोनाउन हो गया, एज ए WH वर्ड हो गया, एज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, और एज ए डिटरमाइनर यूज किया हमने। ठीक है, एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन में ओनली किसका यूज होगा? रिलेटिव प्रोनाउन में ओनली विच का यूज होगा, ओनली विच का यूज होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में ओनली विच का यूज होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, विच का। विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, which as a relative pronoun. This is the book, which the lecturer mentioned। ठीक है, विच द लेक्चरर मैंशनड। तो यहाँ पे जो विच का यूज हुआ है, विच का यूज कैसे हुआ है? यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्मेट में। ठीक है, विच का यूज कैसे हुआ है? एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्मेट में। ठीक है, विच का यूज भी WH वर्ड के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं विच का यूज। ठीक है, प्रोनाउन में व्हाट का यूज और तरीके से भी देख सकते हैं हम। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं व्हाट का। एज ए प्रोनाउन आई कांट डिसाइड what to buy her। ठीक है, what to buy her। तो यहाँ पे भी what किस तरीके से यूज में हुआ है? एज ए प्रोनाउन की तरह यूज में हुआ है। ठीक है, what एज ए डिटरमाइनर, what ए मैस। ठीक है, तो यहाँ पे भी what एज ए डिटरमाइनर यूज हुआ है। रूल नंबर 41 पे चलते हैं। रूल नंबर 41, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु एंड what।
व्हेन वी रेफरिंग टू ए चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, जब हमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में चुनाव करना हो किसी एक का, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, विच का। क्योंकि हमने 40 जो रूल नंबर 40 है उसमें देखे इसके एग्जांपल कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है, डिफिनाइट, डेफिनेट, ठीक है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताता है विच। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफ द टू ब्रदर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है और उनमें से चुनाव हो रहा है कि इंटेलिजेंट कौन है। तो भाई ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा, विच आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु एंड व्हाट व्हेन वी आर रेफरिंग टू ए चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, यानी कि विच का यूज़ हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के चुनाव में हु और व्हाट की जगह करेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, विच इज योर मदर इन द क्राउड, ठीक है, यहाँ पे भी क्राउड में से तुम्हारी माताजी कौन सी हैं। तो भाई क्राउड तो क्या हो गया, दो या दो से अधिक हो गया, ठीक है, दो या दो से अधिक, तो उसके लिए भी विच का यूज करेंगे, उसके लिए भी विच का यूज करेंगे। रूल नंबर 42 पे चलते हैं। रूल नंबर 42, ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, वन अनोदर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू थिंग्स। भाई ईच अदर का यूज तो हम कब करेंगे, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात होती है, जब दो व्यक्तियों, टू थिंग्स वस्तुओं या दो व्यक्तियों की बात होती है, टू पर्सन्स, तब तो क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक, जब दो से अधिक की बात होती है तो वहाँ पे किसका यूज़ में होगा, वहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी वन अनोदर को, वहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, वन अनोदर को। तो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात होती है तो ईच अदर का यूज़ करते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होती है तो वहाँ पे वन अनोदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी शुड लव वन अनोदर, तो वी यहाँ पे दो से अधिक है, प्लूरल है, ठीक है, दो से अधिक है, तो इसलिए वन अनोदर का यूज़ करेंगे, वन अनोदर का। सेकेंड एग्जाम्पल, शिवानी एंड हिमानी नेवर लाइक्ड ईच अदर, शिवानी एंड हिमानी नेवर लाइक्ड ईच अदर, यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हो रही है, टू पर्सन्स, तो भाई टू पर्सन्स के लिए ईच अदर, टू पर्सन्स या टू थिंग्स दोनों के लिए ईच अदर, और टू थिंग्स से ज़्यादा और टू पर्सन्स से ज़्यादा हो तो वन अनोदर का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 43, whom and who are used only for persons and which is used for things without life and for animals, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। whom and who ओनली पर्सन्स के लिए, whom एंड who का यूज ओनली पर्सन्स के लिए, ठीक है, ओनली फॉर पर्सन्स, ठीक है, और विच का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए, और थिंग्स विदाउट लाइफ जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए, और जानवरों के लिए, ठीक है। तो विच का यूज दो तरीके से,
वस्तुओं के लिए, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ। ठीक है, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जितनी भी पर्सन्स, ठीक है, उनके लिए हु या वूम का यूज करेंगे, हु या whom का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, हु का। ठीक है, अभी देखेंगे हु और हु में डिफरेंस, हु और हु में डिफरेंस की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इनके यूज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे whom, हु और विच की। द हॉर्स विच आई हैड बोट वॉज एन अरब। भाई हॉर्स क्या है, एनिमल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विच यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हु एंड whom की, कि भाई हु तो कब आएगा सेंटेंस में और whom कब आएगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इनको, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे द बॉय, द बॉय, द बॉय हु या whom, द बॉय हु या whom आई मेट, आई मेट टुडे, टुडे इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द बॉय, द बॉय, द बॉय, द बॉय हु whom met me today, met me today is my बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। वह इन दोनों से ही सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से ही सेंटेंस समझ में आ जाएगा हमारे कि कब तो whom आएगा और कब who जाएगा। द बॉय, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे हु आ रहा है। ठीक है, और whom, तो यहाँ पे क्या आएगा, whom, क्योंकि whom के जस्ट बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, द बॉय हु या whom, द बॉय हु, यहाँ पे वर्ब आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट वर्ब आ रही है, डायरेक्ट क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो क्या आएगा, हु आएगा, तो क्या आएगा, हु आएगा। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, जो कि डिफरेंस है, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन हु
या whom, he is the person whom we appreciate for his brilliant efforts। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा whom, he is the person whom, पर्सन डिफाइन नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा whom। जैसे by whom the रामायण written, by whom the रामायण written। ठीक है, इसी तरीके से द पर्सन यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो उसके साथ क्या आएगा whom। ठीक है, तो 3 तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस पे हमने बात की। तो रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 44 पे। द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड विदाउट एनी एंटीसीडेंट, इट हैज़ द मीनिंग द थिंग और द थिंग्स दैट। यानी कि इसमें वाट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो मैं पिछले रूल में बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। वाट कैसे आ रहा है यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस वाले सेंटेंस को इससे रिलेट कर रहा है। सेकंड में व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो दोनों ही तरीके, दोनों ही फॉर्मेट हम इन दोनों की बात कर चुके हैं। ठीक है, व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, विदाउट एनी एंटीसीडेंट, रूल नंबर 45 whose is used to refer to person only, of which is used while referring to lifeless object। whose is used to refer to a person, whose का यूज हम कब करेंगे, एक पर्सन को व्यक्त करने के लिए, यानी कि एक व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए। ओनली ऑफ किस तरीके से, विच इज़ यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जब वह लाइफलेस यानी कि निर्जीव वस्तुओं की ओर इंगित करता हो। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल, आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर, आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक वर्क डिफाइन है यहाँ पे, हुज यानी कि रिलेशन बता रहा है यहाँ पे। जो फादर है उसके दोस्त का फादर वो क्या है, डॉक्टर है। सेकंड एग्जांपल, आई सा ए वॉच द डायल ऑफ विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। तो भाई विच का यूज क्या, निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, विच का यूज लाइफ लेस थिंग्स, विच का यूज लाइफलेस थिंग्स के लिए। भाई वॉच क्या है, निर्जीव वस्तु ही तो है। आई सा ए वॉच द डायल ऑफ विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो घड़ी के अंदर का भाग होता है डायल, वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का। तो वॉच क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। ठीक है,
जो कि लाइफलेस है, तो उसको व्यक्त करने के लिए विच का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 46, either is replaced by anyone when we are talking about more than two persons or things. Some case apply with none and neither. तो जब हम दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो ईदर और का यूज़ में लेते हैं, ईदर और, ठीक है, और नीदर नोर, नीदर नोर, ना तो यह ना वह, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक की बात करते हैं, दो या दो से, सॉरी, दो से अधिक की, भाई दो में तो ईदर और नीदर नोर, जब दो से अधिक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे किसको रिप्लेस कर देता है, ईदर को। ईदर को रिप्लेस कौन करेगा, एनीवन। ईदर को रिप्लेस कौन करेगा, एनीवन। जैसे यहाँ पे आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन ऑफ थ्री, थ्री यानी कि दो या दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, थ्री, दो से ज़्यादा पर्सन, तो ईदर किसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, एनीवन को। भाई अगर हम दो की बात करते हैं, जैसे ईदर राम एंड मोहन, ईदर और, ठीक है, दो वस्तुओं दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो ईदर और, नीदर नोर, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में नीदर नोर, और जब उनको इंक्लूड करते हैं तो ईदर और। तो जब दो से अधिक की बात करेंगे तो सेंटेंस में क्या आएगा, एनीवन, ठीक है, ईदर की जगह। अगर यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाए, ईदर, ईदर, ईदर ऑफ द थ्री, तो सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली, ठीक है, यदि एनीवन की जगह ईदर आ जाए तो ईदर किसको रिप्लेस करेगा जब दो से अधिक की बात करेंगे, एनीवन को, ठीक है। सेम केस अप्लाई विद नन एंड नीदर, और जब दो से अधिक की बात करेंगे तो नेगेटिव फॉर्म में, नीदर में, नीदर की जगह क्या आएगा, नन आएगा। इस बॉडी पार्ट्स, ना कि सिंगल बॉडी पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, इस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इस बॉडी स्पेसिफिक पार्ट होता तो अलग फॉर्मेट होता सेंटेंस का, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो नीदर ऑफ की जगह, नीदर ऑफ की जगह क्या आएगा, नन ऑफ, यानी कि ईदर ऑफ की जगह, जब ईदर ऑफ की जगह क्या आएगा, एनीवन, एनीवन। जब दो से अधिक की बात करेंगे, दो से अधिक पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव फॉर्म में नीदर, नीदर ऑफ, यानी कि दोनों ही सम्मिलित न हो। नीदर ऑफ किसको रिप्लेस करेगा, दो या दो, सॉरी, दो से अधिक में नन ऑफ को, नन ऑफ को रिप्लेस करेगा। रूल नंबर 47, द वर्ड्स फ्रेंडली, लाइवली, लवली, लोनली, अगली आर यूज्ड एज एडजेक्टिव नॉट एज एडवर्ब्स। तो भाई जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एल वाई से कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड कनेक्ट विद LY, क्या बन गया, फ्रेंडली, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को पहचानने का एक तरीका मिल गया कि भाई जिनके भी अंत में LY हो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर फ्रेंडली बिहेवियर प्लीजेस एवरीवन। तो यहाँ पे फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर डिड यू फाइंड सच एन अगली हैट। अगली क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसके लिए एडवर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्टिव, इनके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिनको समझना बहुत ही आसान होगा। एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे हम उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। रूल्स कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, सो फॉलो कर लें इसको यहाँ पे, एजुक्रीडा ऑन बोथ सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।